हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 12 और क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मेंडल का तीसरा नियम, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, या ये भी कहते हैं द्विसंकर संकरण। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? द्विसंकर संकरण, या मेंडल का तीसरा नियम भी कहते हैं। यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, द्विसंकर संकरण या मेंडल का तीसरा नियम कहते हैं। आज मैं आप सभी को इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। इस टॉपिक को यदि इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो साथियों, हमारे चैनल बिग इस्माइल एडू को आप सब सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं इस अच्छे से टॉपिक पर, जो लगभग हर बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो साथियों, लेट्स मूव ऑन। आइए चलते हैं सेकंड पेज पर और कहते हैं कि ये आखिर है क्या, मेंडल का तीसरा नियम या द्विसंकर संकरण या मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता क्या है। साथियों, मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक गुण संकर संकरण कराए। इसके बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ही पौधे के दो गुणों, दो क्वालिटीज को लेकर संकरण कराया जाए। दैट मीन्स कि उसमें दो लक्षण आए। जैसे यहाँ पर जो मैं संकरण कराने वाला हूँ, इसमें आपके दो लक्षण आएंगे। एक तो होगा बीज का आकार। क्या होगा साथियों? बीज का आकार। बीज का आकार जो पहला लक्षण होगा, क्या होगा? बीज का आकार। बीज का आकार, ये हो गया एक लक्षण। और दूसरा होगा बीज का रंग। क्या होगा प्यारे मित्रों? बीज का रंग। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दो लक्षण उपयोग में लाए जाना। पहला तो बीज का आकार, वो आकार कैसा है, बाहर से बीज कैसा दिखता है। दूसरा बीज का रंग, बीज का कलर कैसा है, यानी उसका रंग कैसा दिखता है। तो साथियों, अगर बात करें बीज के आकार की, तो मटर के पौधे में दो तरह के बीज होते हैं। पहला तो प्यारे मित्रों, एक तो होता है गोल बीज। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक होता है गोल बीज। जो गोल बीज होता है, कैसा होता है? गोल बीज। और ये कैसा होता है? गोल बीज हो गया। और दूसरा होता है हरा बीज। क्या होता है? हरा बीज। एक तो गोल हो गया, दूसरा हरा हो गया। लेकिन जो हरा वाला होता है वो गोल होता नहीं है, उसका आकार रिंकल होता है। दैट मीन्स झुर्रीदार। ये क्या है प्यारे मित्रों? गोल है। ये क्या है? गोल है। और ये है झुर्रीदार। क्या है बच्चों? झुर्रीदार। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो तरह के बीज हैं, एक तो गोल बीज है और एक तो झुर्रीदार बीज है। तो ये तो आकार को शो कर दिया कि एक बीज का आकार कैसा है? गोल है। और एक बीज का आकार कैसा है? झुर्रीदार है। तो आकार का लक्षण हो गया। दूसरा जो लक्षण है बीज से संबंधित ही है, वो है बीज के रंग का लक्षण। क्या है प्यारे मित्रों? बीज के रंग का लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है बीज के रंग का है। तो इसमें जो गोल बीज होता है प्यारे मित्रों, इसका रंग होता है येलो। क्या होता है प्यारे मित्रों? येलो। येलो का मतलब हो गया पीला। एक बीज कैसा होता है? पीला होता है। और दूसरा बीज क्या होता है? ग्रीन होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? ग्रीन, जिसको हम कहते हैं हरा। तो यहाँ पे दो लक्षण आ गए। एक तो हो गया बीज का आकार और दूसरा हो गया बीज का रंग। यानी बीज का आकार एक है गोल और बीज का आकार दूसरा है झुर्रीदार। और बीज का रंग जो है, एक तो है पीला और बीज का रंग एक है ग्रीन, यानी हरा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो लक्षण के बीज संकरण होगा, बीज के आकार का और बीज के रंग का।
तो दो लक्षणों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो ऐसे संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? द्विसंकर संकरण बोलते हैं, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चे बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो मेंडल जी ने दो तरह के बीज लिए साथियों। कितने तरह के बीज लिए? दो तरह के। एक तो बीज था उनका पीला। कैसा बीज था प्यारे बच्चों? पीला। चलो ये मैंने पीला बीज बना दिया, समझो ये मैंने क्या बना दिया? पीला बीज। ये क्या बना दिया? पीला बीज बना दिया। ये क्या बीज बना दिया? पीला। और दूसरा बीज उन्होंने कैसा लिया था? ग्रीन। उनका जो दूसरा बीज था वो कैसा था? ग्रीन था। ये मान लो मैंने झुर्रीदार आकार का ग्रीन बीज बना दिया। तो ये साथियों क्या है? पीला है। ये क्या है? गोल पीला है। ये क्या है? गोल पीला है। और ये क्या है? झुर्रीदार हरा है। क्या है प्यारे बच्चों? ये है झुर्रीदार हरा। ये है झुर्रीदार हरा है। ठीक प्यारे बच्चों, ये झुर्रीदार हरा है। अगर इसको कहो तो गोल को कहते हैं राउंड, ROUND राउंड। राउंड येलो सीड है ये। और ये क्या है? रिंकल ग्रीन है। WRINKLE रिंकल ग्रीन है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये बीज का क्या हो गया? कलर और आकार। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ होता है प्रभाविता और अप्रभाविता, यानी कौन डोमिनेंट है। प्रभावी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रभावी का मतलब होता है अंग्रेजी में डोमिनेंट, और अप्रभावी का मतलब होता है रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव। यानी कि एक तो होता है प्रभावी, दूसरा होता है अप्रभावी। जैसे दो बच्चे लड़ रहे होते हैं, मान लो एक बच्चा यहाँ पे है और ये क्या कर रहा है? लड़ रहा है। और एक बच्चा यहाँ पर है, ये भी क्या कर रहा है? लड़ रहा है। दोनों आपस में फाइट कर बैठे। तो यहाँ पे ये अगर कमज़ोर है तो इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा, धाराशायी हो जाएगा ये बच्चा। तो प्रभावी कौन माना जाएगा? ये वाला बच्चा प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता क्या है प्यारे मित्रों, जब दो लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है। किसके बीच संकरण कराया जाता है? दो डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विलक्षण के बीच संकरण कराया जाता है। तो या एक ही लक्षण के बीच संकरण कराया जाएगा तो उसमें एक प्रभावी होगा, दूसरा लक्षण क्या होगा? अप्रभावी। तो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में यही पढ़ा, एक संकर संकरण में यही पढ़ा कि जो गोल होता है वो भी क्या होता है? प्रभावी होता है। और पीला भी रंग क्या है? प्रभावी है। जबकि झुर्रीदार अप्रभावी होता है और हरा रंग भी क्या होता है? अप्रभावी। ये दोनों प्यारे मित्रों क्या है? अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी। और ये दोनों प्यारे मित्रों क्या है? प्रभावी लक्षण है। क्या है? प्रभावी लक्षण है। ठीक है प्यारे मित्रों? ठीक है प्यारे मित्रों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलते हैं अगले पेज पे। अब हमको करना क्या है? जैसे मेंडल जी ने दो बीज लिए। कितने बीज लिए? दो। एक तो बीज मेंडल जी का क्या था? गोल था। क्या था प्यारे मित्रों? एक बीज क्या था मेंडल जी का? गोल था। पूरी तरह से एक बीज इनका क्या हो गया? गोल। चलो एक बीज इनका हम बनाए मेंडल जी का, गोल बना लिए। और दूसरा बीज जो होता है मेंडल जी का वो क्या होता है? रिंकल्ड होता है प्यारे मित्रों। रिंकल्ड ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रिंकल ग्रीन। यानी कि एक बीज इनका हो जाता है झुर्रीदार। क्या हो जाता है? झुर्रीदार। एक बीज क्या हो जाता है? गोल। दूसरा बीज क्या हो जाता है? झुर्रीदार। तो गोल बीज को इन्होंने डिनोट किया। क्या किया? गोल बीज को इन्होंने डिनोट किया कैपिटल R से। R फॉर राउंड, तो कैपिटल R होगा। लेकिन ये दो लक्षण है। गोल को तो पहला लक्षण है आकार, तो उसके आकार को इन्होंने प्रदर्शित कर दिया कैपिटल R से। और दूसरा लक्षण है इसके कलर का, तो कलर को इन्होंने क्या किया? कैपिटल Y से प्रदर्शित कर दिया। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। उसी प्रकार से प्यारे मित्रों
इन्होंने क्या किया था, जो रिंकल्ड बीज है उसको स्मॉल r से प्रदर्शित कर दिया था और ग्रीन को स्मॉल y से प्रदर्शित कर दिया था। तो इन्हीं के बीच इन्होंने क्या कराया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था। तो ये जो जनरेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं P या P1 या P, इसको पेरेंटियल जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पेरेंटियल जनरेशन यानी पैतृक जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने प्यारे मित्रों, क्रॉस कराया। क्या कराया, क्रॉस। अब देखो क्रॉस कैसे कराते हैं, ये वाला जो कैपिटल R है सबसे पहले किस में जाएगा, इस वाले पहले वाले R पे, तो क्या हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r। अब यहाँ पे बात आती है, क्या R का R के साथ ही रहेगा, नहीं, चूँकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले Y का संकरण कराएंगे इस वाले पहले वाले Y के साथ, तो क्या हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये एक तो बन गया, यानी एक प्लांट यहाँ पे बन के तैयार हो गया, जो है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। उसी प्रकार से इसमें सारे बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कैसे बनता है, मैं कलर को सिलेक्ट करके अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये जो पहला वाला R है ये पहले वाले R के साथ किया था संकरण, अब यही पहला वाला R जो है दूसरे वाले R में जाएगा। कहाँ जाएगा प्यारे मित्रों, दूसरे वाले R में। पहला वाला R किस में गया था, पहले में गया था, लेकिन पहला वाला R दूसरे में नहीं गया था, तो क्या हो गया कैपिटल R स्मॉल r। इसी प्रकार से पहला वाला Y पहले Y में गया है, लेकिन पहला वाला Y अब कहाँ जाएगा, दूसरे वाले Y में, तो क्या हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y। इस प्रकार से इतना समझ में आ गया। अभी मैं फिर कलर को क्या कर रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो पीला हो गया, ये हो गया, अभी मैं ब्लू लेता हूँ, ठीक। अब क्या होगा, जो यहाँ पे दूसरा वाला पहले R का संकरण हो गया, दूसरा वाला R जो है ये जाएगा पहले वाले R में। कहाँ जाएगा, ये जाएगा पहले वाले R में। कहाँ गया कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है प्यारे मित्रों। कहाँ जाएगा, दूसरा वाला R जाएगा पहले वाले R में, कैपिटल R स्मॉल r हो गया। और इसी प्रकार से दूसरा वाला Y जाएगा पहले वाले Y में, तो क्या हो जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक प्यारे मित्रों। अब मैं क्या करता हूँ, कलर को दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो अब मैं लेता हूँ, कौन सा कलर लिया जाए, ये ले लेता हूँ, ये, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पे पहला वाला R पहले वाले R के साथ, सेकंड वाला R सेकंड वाले R के साथ चला गया। किसके साथ चला गया, सेकंड वाला R फर्स्ट R के साथ चला गया, और फर्स्ट वाला Y फर्स्ट वाले Y के साथ चला गया। अब सेकंड वाला R जो है कहाँ जाएगा, सेकंड वाले R के साथ जाएगा। सेकंड वाला R कहाँ जाएगा, सेकंड वाले कैपिटल R स्मॉल r हो गया। उसी प्रकार से सेकंड वाला Y भी कहाँ जाएगा, सेकंड वाले Y के साथ, कैपिटल Y स्मॉल y हो गया। तो यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, यानी जो हमारा प्लांट बन गया ये F1 जनरेशन बन के तैयार हो गया। कौन सा जनरेशन, F1। तो F1 में हम देख क्या रहे हैं, इसमें हम प्रभाविता के लक्षणों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं प्यारे मित्रों, प्रभाविता के लक्षण को। दैट मीन्स यदि एक R यहाँ पे है कैपिटल और एक Y कैपिटल है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पौधा बनेगा इसमें जो बीज होंगे उसके बीज कैसे होंगे। यहाँ पे जो बीज होंगे वो क्या होंगे साथियों, गोल पीले होंगे। कैसे होंगे, गोल पीले होंगे। कैसे होंगे, गोल पीले। यानी इसलिए गोल पीले होंगे क्योंकि साथियों जो येलो कलर है और जो राउंड आकार है यानी शेप है, येलो रंग और राउंड शेप आकार, ये दोनों क्या हैं, रिंकल शेप और ग्रीन कलर पर हावी हैं। दैट मीन्स डोमिनेंट हैं। इसलिए जो F1 जनरेशन होगा उसके सभी पौधे क्या होंगे, गोल पीले होंगे। कैसे होंगे, शंकर गोल पीले इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो साथियों, शंकर गोल पीले होंगे। अब क्या करना है, इसी में हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस। क्या करा देते हैं साथियों, सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। इसी में हम लोग क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस। जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो होता क्या है, तो साथियों होता ये है कि हम इसी में से युग्मक निकाल लेते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y
स्मॉल वाई। यहीं से युग्मकों को हम निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला आर से एक बार इस वाले वाई के साथ ले लेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। अब इस वाले आर से इस वाले वाई में ले लिए। अब इसी वाले आर से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले वाई में ले लेंगे। किस में ले लेंगे, या ये कह लो कि पहला वाला आर पहले वाले वाई में गया, एक तुमको मिल गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब दूसरा वाला आर पहले वाले वाई में गया तो क्या मिल गया, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब फिर ये वाला आर कहाँ जाएगा, दूसरे वाले वाई में, तो क्या मिल जाएगा, ये वाला आर आपका चला गया। रुको इसको दूसरे पेज पे समझाते हैं आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम सेल्फ क्रॉस कराने के लिए हम युग्मक बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहीं से हमको उसको युग्मक को लेना है। क्या करना है, यहीं से युग्मकों को लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले आर को पहले वाले वाई के साथ ले लिए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल गया। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले आर को दूसरे वाले वाई के साथ पहले वाले वाई के साथ ले लेंगे। दूसरे वाले आर को हम क्या ले लेंगे, पहले वाले वाई के साथ। दूसरे वाले आर को हम क्या ले लिए, दूसरे वाले आर को पहले वाले वाई के साथ में लिए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया। अब देखिए क्या लेंगे, अब हम लेंगे पहले वाले आर का लास्ट वाले वाई के साथ, यानी इसका हम लेंगे इसके साथ तो क्या मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस वाले आर को स्मॉल आर को हम ले लेंगे लास्ट वाले वाई के साथ तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे युग्मक क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। क्या हो गया साथियों, युग्मक बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले पेज में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अगले पेज में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। अच्छा, इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं AI युक्त सिलेक्ट करता हूँ। देखिए अभी मैं इस बॉक्स को कितना अच्छा बनाता हूँ आप सभी के सामने। और वीडियो को खूब ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा प्यारे मित्रों, क्योंकि मैं बॉक्स बनाने जा रहा हूँ और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए तो कलर देखते हैं क्या सेलेक्ट है। तो कौन सा कलर सेलेक्ट, यही सही रहेगा, वाइट सही रहेगा। चलिए देखते हैं, बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हम करते क्या हैं, एक सीधी लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़, ये लाइन सही नहीं हो रहा है, एक मिनट जस्ट वेट। क्या सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट होना था। चलिए अब हम करते हैं, एक सीधी लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक सीधी लाइन। नहीं हो रहा है, चलिए रुक जाइए आप लोग, अभी सही हो जाएगा। चलिए इस पर सेलेक्ट करते हैं और दूसरा कुछ नहीं करते हैं, तभी अब सही होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सीधी लाइन लेता हूँ। लाइन ले लिए, ठीक है, लाइन सीधी है कि नहीं है। चलो थोड़ा बहुत तिरछा अगर है तो मैं इस लाइन को फिर से ले लेता हूँ। चलिए देखिए ये सीधी लाइन हो गई, ठीक है प्यारे मित्रों। अब क्या करेंगे, ऐसे ही सीधी लाइन राइट साइड भी ले लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे ही सीधी लाइन राइट साइड भी ले लेंगे। फिर ऐसे ही सीधी लाइन राइट साइड में लेंगे। कहाँ लेंगे, राइट साइड में छोड़ देंगे। और फिर यहाँ से एक सीधी लाइन हम लेंगे नीचे की तरफ। किधर लेंगे, नीचे की तरफ। देखते हैं टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। चलिए टेढ़ा नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा, इससे मिला के ही छोड़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, हाँ ठीक है, अभी लाइन एकदम ठीक है, छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और ऐसे ही लाइन हम खींच देंगे। क्या करेंगे, एक और ऐसे ही लाइन खींच देंगे। ये आपको एक बड़ा सा बॉक्स नज़र आया साथियों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अलग कलर को मिला लेता हूँ। किसको मिलाता हूँ, अलग कलर को। जैसे अभी मैं किसको मिला लूँ, चलो ब्लू को मिला लेता हूँ। अलग कलर को मिलाने के लिए अब मैं फिर लाइनिंग पे क्लिक करता हूँ, लाइन ताकि आपकी खींची जाए दोबारा। अब मैं इसमें से 4 बॉक्सेस बनाऊँगा। कितनी बॉक्सेस, 4। जैसे यहाँ पे मैं सीधा एक ले लिया बीच से। क्या ले लिया, एक लाइन मैंने यहाँ से बीच से खींच दिया। चलिए बीच से खींचने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक अब 2 बॉक्स बन गए, दोनों बॉक्स के बीच से मैं एक एक लाइन खींचे दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक लाइन मैं इस बॉक्स से भी खींच दूंगा। ठीक प्यारे मित्रों, ये हो गया। आई बात समझ में। ये हमको कितनी लाइनें मिल गई, 1 2 3 4 लाइनें। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर एक बार एकदम बीच से, कहाँ से खींचेंगे साथियों, बीच से खींचेंगे। एक लाइन सीधा ऐसे खींच देते हैं। चलिए खींच दिए। ये अब बॉक्स की संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 2 8। उसी प्रकार से क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग बॉक्स बना लेंगे, दोनों में एक एक लाइन और खींच देंगे तो बॉक्स की संख्या और बढ़ जाएगी। ये देखिए प्यारे मित्रों, बॉक्स और बढ़ गया। ठीक,
और इसी प्रकार से यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे तो बॉक्स की संख्या क्या हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने बॉक्सेस हो गए, 4 4 8 12 4 16। यहाँ पे अब करेंगे क्या, जो हम पिछले इसमें युग्मक बना के रखे थे, हम यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये हैं। अब हम उसी पे रखेंगे, देखिए कैसे रखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, ये हो गया आपकी एक सीधी लाइन, इस प्रकार से खींच दिए। अब यहाँ पे साथियों क्या होगा, इसमें से एक मेल रहेगा और एक क्या रहेगा, फीमेल रहेगा, क्योंकि क्रॉस तो मेल फीमेल के बीच ही होता है। यहाँ से मैंने येलो सेलेक्ट किया, इधर को मैंने बना दिया क्या, मेल, क्या बना दिया, मेल, और इधर को क्या बना दिया, फीमेल। रुको, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, लिखने में दिक्कत होगी। इधर को मैंने क्या बना दिया, फीमेल। यानी जो प्लस चिन्ह गोले के नीचे प्लस चिन्ह होता है वो फीमेल है, और गोले के ऊपर एक वेक्टर बना है, एरो बना है, वो क्या है, मेल है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच संकरण कराएंगे, लेकिन हम युग्मकों को रखेंगे। पहले क्या करेंगे, युग्मकों को क्या करेंगे, रखेंगे। तो सबसे पहले युग्मक इसमें देख लेते हैं। आइए, जो निकाले थे, क्या निकला था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे था। तो इस प्रकार से हम इस युग्मकों को रख लेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, आइए रखना आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या रखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा क्या था, स्मॉल आर कैपिटल वाई था। तीसरा क्या था साथियों, कैपिटल आर स्मॉल वाई था। और क्या था साथियों, स्मॉल आर स्मॉल वाई था। इस प्रकार से थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो सेम हूबहू इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पर रख देंगे। अब देखो कैसे रखते हैं, इसका पहले लाइन को पहले लाइन पर, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरे लाइन में क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। तीसरे लाइन पे कैपिटल आर स्मॉल वाई है, तीसरे लाइन पर कैपिटल आर स्मॉल वाई है, लिख देंगे। चौथे लाइन पर स्मॉल आर स्मॉल वाई है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या, इसका संकरण करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है और ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब ये वाला जो है जाएगा दूसरे वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और इसमें क्या है, स्मॉल आर, ये क्या है, कैपिटल वाई, ये भी क्या है, कैपिटल वाई। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तीसरे लाइन पे चलते हैं। कैपिटल आर है, कैपिटल आर और ये क्या है, कैपिटल वाई और ये क्या है, स्मॉल वाई। ठीक, बन गया। अब अगले पे चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये क्या है, स्मॉल वाई। ठीक साथियों, आइए फिर चलते हैं सेकंड लाइन पर। क्या है, कैपिटल आर ऊपर, हमेशा सीक्वेंस में चाहे स्मॉल आर आए चाहे कैपिटल आर आए, लेकिन हम लिखने के क्रम में हमेशा कैपिटल आर को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सीक्वेंस में स्मॉल आर आ रहा है लेकिन ऊपर क्या है, कैपिटल आर है, तो लिखने के क्रम में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, ये नहीं कि स्मॉल आर को लिख देंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। अब कैपिटल वाई दोनों में है तो लिख दो कैपिटल वाई। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। साथियों शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो को। चलिए अगले पे चलते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई। कोई दिक्कत, यहाँ तक आ गया। अब तीसरी लाइन पे चलते हैं, स्मॉल आर, यहाँ लेकिन क्या है, कैपिटल आर। देखिए यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ क्या है, स्मॉल आर, यहाँ क्या है, कैपिटल आर। तो लिखेंगे क्या, कैपिटल आर, पहले लिखेंगे कैपिटल आर, फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। अब ये क्या है, कैपिटल वाई है, वो क्या है, स्मॉल वाई। तो पहले कैपिटल वाई लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। अब फिर क्या करेंगे, अगले लाइन पे चलेंगे, स्मॉल आर इसमें भी है और स्मॉल आर इसमें भी है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल आर है नहीं तो दोनों स्मॉल आर ही लिखेंगे, स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई है, वहाँ पे स्मॉल वाई है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए अगले पेज पे आते हैं, अगले लाइन पे आते हैं, सॉरी, कैपिटल आर हो गया,
कैपिटल आर, स्मॉल वाई यहाँ है लेकिन वहाँ पे क्या है कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल वाई हो गया। फिर इसी तरीके से कैपिटल आर है और ऊपर क्या है स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या है स्मॉल वाई, वो क्या है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई को पहले रखो, स्मॉल वाई को बाद में रखो। फिर क्या है कैपिटल आर है और यहाँ भी कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर दोनों रख लो। फिर यहाँ देखो स्मॉल वाई है, वहाँ भी स्मॉल वाई है, तो क्या हो जाएगा स्मॉल वाई। अब देखो यहाँ कैपिटल आर है, वहाँ देखो स्मॉल आर है, तो क्या लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो यहाँ स्मॉल वाई है, वहाँ भी स्मॉल वाई है, क्या लिख लोगे स्मॉल वाई। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। यहाँ स्मॉल आर है, वहाँ कैपिटल आर है, तो क्या लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ स्मॉल वाई है, वहाँ कैपिटल वाई है, तो क्या लिखोगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ स्मॉल आर है, वहाँ क्या है स्मॉल आर, तो क्या लिखोगे स्मॉल आर। यहाँ क्या है स्मॉल वाई, वहाँ क्या है कैपिटल वाई, तो क्या लिखोगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, समझ में आ रहा है? गाइड वीडियो को खूब शेयर करिए और इसको जरूर सीख जाइए। तो यहाँ क्या है स्मॉल आर, वहाँ क्या है कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ क्या है स्मॉल वाई, वहाँ क्या है स्मॉल वाई, तो क्या हो जाएगा स्मॉल वाई। इसी प्रकार से स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ है और वहाँ भी क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई ही है, तो क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से हो गया। अब साथियों हम क्या करेंगे, इसका जीनोटाइप निकालेंगे और क्या निकालेंगे फिनोटाइप निकालेंगे। देखो सबसे पहले जान लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप इसको बोलते हैं जीनोटाइप, इसको हिंदी में कहते हैं साथियों जीन रूप। क्या कहते हैं जीन रूप, यानी वे लक्षण जो हमको दिखाई नहीं देते, शरीर के अंदर होते हैं तो उसको हम देख सकते नहीं, तो वो क्या हो जाएगा जीन रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीन रूप, तो इसका जीन रूप होता है। और अगला होता है फिनोटाइप। क्या होता है फिनोटाइप। अब ये लक्षण हमको क्या होते हैं बाहर से दिखाई देते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दृश्य रूप। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों दृश्य रूप। तो ये दोनों हमको क्या होता है निकालना पड़ता है, ये दोनों क्या होता है इनका रेशियो यहीं से निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं रेशियो को कैसे निकालते हैं, आइए बारी बारी से समझाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए और प्रॉपर स्पेस भी मिल जाए। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट, क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको हमको जाना है लेफ्ट में लेके ताकि हमको राइट साइड प्रॉपर स्पेस मिले। ये यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक प्यारे बच्चों समझ में आया। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ पेन को अपने और आपको समझाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे रेशियो। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे जीनोटाइप का। क्या निकालेंगे जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। ठीक, जीनोटाइप रेशियो यानी ये क्या है जीन रूप है। क्या है साथियों जीन रूप है। इसके बाद फिनोटाइप हम निकालेंगे दृश्य रूप। दृश्य रूप का मतलब जो हमको दिखाई देता है, और जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो जाहिर सी बात ये है कि जीनोटाइप में वे सभी आएंगे, क्या आएंगे वे सभी आएंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और फिनोटाइप में वे सभी आएंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले ये जानते हैं जीन रूप में, यानी इसमें हम देखेंगे क्या जो एक दूसरे से मैच करता है उसको एक साथ कर देंगे, जो मैच नहीं करता है उसको एक साथ कर देंगे। यानी कि 16 हैं पूरे, 16 में से जो जैसे मैच कर रहा है उसको वैसे रखते जाएंगे जीनोटाइप में। ठीक है साथियों। इसके बाद फिनोटाइप में क्या करेंगे, जो जैसा दिखता है वैसे रखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीनोटाइप, यहाँ क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पे श्योर ये करना है आपको कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई जैसा पूरे 16 बॉक्स में कहीं और है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, लेकिन कहीं और है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 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 नहीं, यहाँ नहीं। इसका मतलब हमने क्या देखा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई 16 बॉक्स
में केवल एक बॉक्स में हमको दिखाई दिया। तो इसको क्या लिख देंगे जीनोटाइप रेशियो में? एक क्या लिखेंगे? अनुपात लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अनुपात। क्या लगा देंगे साथियों? अनुपात लगा दिए, है ना। इसी प्रकार से अब हम ये वाला चेक करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्या इसके जैसा और कहीं है? चलिए चेक करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, चलिए देखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कहीं दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, लेकिन डबल कैपिटल वाई नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ है कैपिटल आर स्मॉल आर डबल कैपिटल वाई, तो ये दिख गया एक, तो ये हो गया, दो हो गया। और कहीं देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर डबल कैपिटल वाई है कहीं? कैपिटल यहाँ है लेकिन डबल कैपिटल वाई नहीं है। कहीं पर चेक करो डबल कैपिटल वाई दिख रहा है? कहीं नहीं दिखा। तो इसका मतलब अब हम क्या लिख देंगे? रेशियो 2, 1:2। फिर रेशियो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फिर रेशियो लगा देंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि डबल कैपिटल आर और इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहीं और है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं डबल कैपिटल आर कहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है डबल कैपिटल आर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे है डबल कैपिटल आर लेकिन कैपिटल वाई साथ में नहीं है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। यहाँ भी नहीं है, 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 यहाँ भी। यहाँ देखो डबल कैपिटल आर है और कैपिटल वाई और सिंगल स्मॉल वाई भी है, तो ये लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? अनुपाते 2 इसका भी हो गया। क्या हो गया? अनुपाते 2 इसका भी हो गया। फिर अनुपाते लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अनुपाते। अब चेक करेंगे क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसा और कहाँ पर है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई चेक करो। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, चेक कर लो। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये आपको एक और मिल गया। चलिए और चेक कर लेते हैं कहीं और है? यहाँ पे नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो कितने हो गए? 3। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और चेक कर लो कहीं है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये भी मिल गया, ये हो गया 4। अनुपाते क्या लग जाएगा? 4। तो अनुपाते लग जाएगा यहाँ पे 4। फिर रेशियो बनाओगे। क्या बनाओगे? रेशियो। जहाँ पे हम येलो कलर दिखा रहे हैं इनको अब दोबारा काउंट नहीं करना है। ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गया, बचा कौन? ये। तो अब चेक करो कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कहाँ पे है। चलिए चेक करते हैं। स्मॉल आर है लेकिन कैपिटल वाई है, ये नहीं है। यहाँ पे नहीं है। स्मॉल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है। इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे चेक कर लो, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई हो गया, डबल कैपिटल वाई नहीं है। तो इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? रेशियो 1। फिर रेशियो अनुपात लगा दोगे। क्या लगा दोगे? अनुपात। अब देखो ये लाइन कंप्लीट हो गई, यहाँ तक 2 3 तक कंप्लीट हो गया। अब ये चेक करो, स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। चलो चेक करो डबल स्मॉल आर कहाँ पे है? डबल स्मॉल आर यहाँ पे है लेकिन कैपिटल वाई इसमें है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे चेक कर लो, डबल कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनुपाते 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अनुपाते 2 हो जाएगा। अनुपाते 2 हो जाएगा। फिर रेशियो लगा दो, है ना। ये लाइन क्लियर, ये लाइन क्लियर। आ जाते हैं इस लाइन पे। अब चेक करो कि डबल कैपिटल आर और डबल स्मॉल वाई कहाँ पे है? डबल कैपिटल आर हो गया, डबल स्मॉल वाई हो गया, ठीक। और कहीं पे है? ये सब कंप्लीट है ना। तो यहाँ पे डबल कैपिटल आर डबल स्मॉल वाई है, ना तो यहाँ पे डबल कैपिटल आर डबल स्मॉल है, ना तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? अनुपाते 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अनुपाते 1 लगा देंगे। फिर रेशियो लगा देंगे। आप क्या करेंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई चेक करो कहाँ पे है? ये डबल स्मॉल वाई है, ये भी देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और बाकी इधर सब काउंट हो ही गए हैं, तो यानी कि रेशियो 2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रेशियो 2 लग जाएगा। फिर अनुपात का निशान लगा दोगे। सब हो गए, बचा कौन? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो क्या हो जाएगा? रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1।
यानी जीनोटाइप का क्या निकला हमारा 1:2:1:2:4:1:2:1:1:2:1:1। तो ये था जीनोटाइप रेशियो। अब हम निकालेंगे फिनोटाइप रेशियो। क्या निकालेंगे? फिनोटाइप रेशियो। ये था साथियों जीन रूप। क्या था? जीन रूप था। ये जीन रूप था, ये साथियों जीन रूप था। और अब हम निकालेंगे अगले में दृश्य रूप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। चलिए अब हम निकालते हैं फिनोटाइप रेशियो। यहाँ पे हो जाएगा फिनोटाइप रेशियो। अच्छा प्यारे मित्रों, इसको काउंट कर लेते हैं। क्या 16 से अधिक तो नहीं है या कम तो नहीं है? देखो 1 2 1 3 3 2 5 5 4 9 1 10 2 12 13 14 15 16 एकदम परफेक्ट है। फिनोटाइप रेशियो अब निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फिनोटाइप रेशियो। इसको कहते हैं दृश्य रूप। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? दृश्य रूप अनुपात। दृश्य रूप अनुपात इसको हम बोलते हैं, अनुपात। तो अब हम निकालेंगे दृश्य रूप अनुपात। चलिए दृश्य रूप अनुपात को निकालने के लिए हम कैसे सिलेक्शन करते हैं आइए सीखते हैं। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे हम उस सभी आकार वाले बीज या रंग वाले युग्मनज को लेंगे जिसमें क्या होगा? बीज का रंग गोल और पीला होगा। चलो देखो, जैसे यहाँ पे क्या है? कैपिटल R है और कैपिटल Y है। तो इसका मतलब क्या है? इसका बीज कैसा होगा? गोल पीला होगा। इसका गोल पीला 1 हो गया। गोल पीला 1 को हम ऐसे चिन्ह देते हैं 1। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गोल पीला हो जाएगा। ये गोल, क्योंकि ये हावी है, भले ही अकेले है लेकिन हावी तो R है ना, तो ये तो दब जाएगा, यानी ये दृश्य में दिखेगा नहीं। तो ये दृश्य रूप में दिखेगा नहीं। कौन? रिंकल। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी गोल पीला हो जाएगा। तो गोल पीला का कितना हो गया? 1 + 1। फिर ये भी क्या हो गया? गोल, ये हो गया डबल R और एक सिंगल पीला, गोल पीला एक और मिल गया हमको। फिर ये क्या हो गया? गोल ये वाला हो गया और पीला इसको दर्शा दिया। ये दोनों लक्षण तो दिखाई नहीं देंगे, तो ये एक और मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे देखो एक कैपिटल R है, डबल कैपिटल Y है। तो यहाँ पे ये जो सिंगल कैपिटल R है ये बीज को गोलाकार बना देगा और डबल कैपिटल Y बीज को क्या बना देगा? पीला बना देगा। तो एक और हमको मिल गया। ये क्या है? रिंकल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों स्मॉल R है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैपिटल R है, बीज को क्या बना देगा? गोला बना देगा। और ये एक सिंगल कैपिटल Y बीज को क्या बना देगा? पीला बना देगा। गोल पीला एक और मिल गया। यहाँ पे नहीं मिला, ठीक, क्योंकि डबल स्मॉल R हो गया। यहाँ पे भी गोल पीला एक और मिल गया। यहाँ पे देखो क्या है? क्योंकि यहाँ ऐसे गोल पीला इसलिए मिला क्योंकि कैपिटल R क्या है? गोल बना दिया बीज को, और कैपिटल Y एक ही भले ही है, बीज का रंग क्या बना दिया? पीला, गोल पीला हो गया। एक सिंगल कैपिटल R जो यहाँ पे है ये बीज को गोला बना दिया और ये बीज को क्या बना दिया? एक सिंगल कैपिटल Y बीज को पीला बना दिया। तो गोल पीला एक और मिल गया। यहाँ क्या है? गोल है लेकिन ये क्या है? कैपिटल Y ना होने के कारण क्या हो गया? हरा हो गया। यहाँ गोल है, हरा हो जाएगा। यहाँ क्या है? गोल पीला एक और मिल गया। गोल एक जो कैपिटल R है ये क्या बना देगा? गोल। और एक जो कैपिटल Y है ये क्या बना देगा? पीला। तो गोल पीला हो गया, मिल गया एक और। यहाँ पे क्या हो गया? झुर्रीदार पीला हो गया। यहाँ पे क्या है? पीला और हरा हो जाएगा। तो गोल पीला कितने हो गए? अभी मैं एक एक करके जोड़ा था। तो 1 1 1 हो गया, एक के साथ एक और जोड़ दिए 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9। यानी जो दृश्य रूप का अनुपात आ रहा है वो पहला आ रहा है 9 अनुपाते। ठीक, 9 अनुपाते लगा दिए। अब जहाँ जहाँ पे गोला में 1 है इसका खेल खत्म, यानी ये रेशियो में काउंट कर लिया गया। अब बच्चा कौन? ये आते हैं इस पे, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया गया है दृश्य रूप में। तो ये क्या है? स्मॉल आर है, तो ये हो गया झुर्रीदार। और ये कैपिटल वाई क्या हो गया? पीला हो गया, यानी झुर्रीदार पीला। अब झुर्रीदार पीला 1 हो गया। क्या हो गया? झुर्रीदार पीला 1 हो गया। अब इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, नहीं तो आप समझने में प्रॉब्लम होगी। चलो इसको मैं क्या करता हूँ? ग्रीन से लिख देता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन वाला फीचर है भी। तो झुर्रीदार हो गया, पीला हो गया। झुर्रीदार पीला 1 हो गया। झुर्रीदार पीला क्या हो गया? 1 हो गया। झुर्रीदार पीला 1 हो गया। और यहीं पे और देखते हैं झुर्रीदार पीला।
यहाँ पे भी झुर्रीदार हो गया, क्योंकि स्मॉल आर रिंकल, रिंकल का मतलब झुर्रीदार, और एक वाई जाने के कारण बीच क्या हो गया, पीला हो गया। ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये दोनों खेल खत्म हो गया है। तो ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, पीला है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो क्या है, झुर्रीदार पीला है, यहाँ पे क्या है, गोल हो गया है, क्या हो गया है, गोल हो गया है। लेकिन गोल की यहाँ झुर्रीदार पीला हमको चाहिए, तो ये झुर्रीदार तो है नहीं, ये भी झुर्रीदार नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक झुर्रीदार और मिल गया, क्या हो गया, एक झुर्रीदार क्या मिल गया, एक और मिल गया। तो झुर्रीदार पीला एक और मिल गया, और कहीं है झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार हरा हो गया, ये क्या है, पीला और हरा हो जाएगा, ये राउंड हरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो हमको मिल गया 1 1 + 1, एक और जोड़ लो, 2 हो गया, यानी एक 2 और दूसरा 1 3। तो क्या मिल गया, अनुपाते 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे मित्रों, अनुपाते 3 मिल जाएगा, अनुपाते 3। अब देखो उसी प्रकार से अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा कलर ब्लू ले लेता हूँ आपकी बार के लिए। तो अब देखो इस जहाँ जहाँ गोला खींच गया है इसमें काम खत्म, ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट, ये दोनों कंप्लीट, ये दोनों कंप्लीट, बचा कौन है, ये है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पीला हो गया, डबल कैपिटल आर होने के कारण क्या हो गया, ये पीला हो गया, और ये डबल स्मॉल वाई क्या हो गया, हरा हो गया। एक पीला यानी सॉरी, ये एक डबल कैपिटल आर राउंड हो गया, और डबल स्मॉल वाई क्या हो गया, कलर में हरा हो गया। यानी शेप क्या है, गोला है, और ये क्या है, हरा है। गोल हरा क्या हो गए, एक गोल हरा की संख्या 1 हो गई, और इसी प्रकार से गोल हरा की संख्या, ये गोल भले ही एक सिंगल कैपिटल आर है तो ये गोल बना देगा बीच को, और डबल कैपिटल वाई क्या बना देंगे, हरा। तो गोल हरा 1, गोल हरा 2, गोल हरा 1, गोल हरा 2, यानी 1 + 1। फिर देखो अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है, तो ये क्या बना देगा बीच को गोल, और डबल स्मॉल वाई क्या बना देंगे, हरा। तो गोल हरा 1 और मिल गया हमको। तो कितने गोल हरा हो गए, 1 2 3। तो क्या लगा दोगे, रेशियो 3 लगा दोगे। क्या लगा दोगे साथियों, रेशियो 3 लगा दोगे, मतलब 9:3 3:3। अब देखो एक ही बचा है, यही स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया झुर्रीदार को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, झुर्रीदार को। किसको डिनोट कर रहा है, झुर्रीदार को। इसके लिए मैं कलर क्या करता हूँ, दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेड को। ये क्या हो गया, झुर्रीदार हो गया। स्मॉल आर किसको शो करता है, झुर्रीदार को, और स्मॉल वाई क्या होगा, हरा होगा। यानी पौधा कैसा है, झुर्रीदार हरा है। तो क्या हो जाएगा, अनुपाते 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपाते 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो जीनोटाइप था वो क्या हो गया, 1:2:4:1:1:2:1:1 हो गया। 1:2:2:4:1:1 हो गया। और ये क्या हो गया, 9:3:3:1 हो गया। यानी 9 3 12 12 12 3 13 14 15 1 16 12 4 16 हो गया। 9 3 12 12 3 15 1 हो गया 16। तो ये हो गया 16 16, ये भी हो गया 16, ये भी हो गया। काउंट करके देख लो फिर एक बार, 1 + 2 3 3 2 5 5 4 9 1 10 2 12 13 14 15 16, यानी 16 16 दोनों में आए। तो इसका मतलब जो जीन रूप था ये हो गया, और जो दृश्य रूप था वो ये हो गया। यहाँ पे दोनों में डिफरेंट क्यों आ रहा है, इसको समझते हैं। यहाँ पे साथियों जो पौधे जैसे दिखते हैं उसके अनुपात से, उसके हिसाब से अनुपात निकाला गया है, और यहाँ पे रियल उनके जो जीन है उसके हिसाब से अनुपात निकाला गया है। तो जीन के अकॉर्डिंग अनुपात को जीनोटाइप रेशियो कहेंगे, और दृश्य के अनुपात से हम क्या कहेंगे, दृश्य रूप अनुपात कहेंगे। ठीक है साथियों, होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। दोबारा पढ़िएगा ज़रूर।